प्यारी बहनों, क्या आपके चेहरे पर भी ऐसी जिद्दी झाइयां हैं जो सालों से हैं और जाने का नाम ही नहीं ले रहीं? और अगर आप भी लंबे समय से इन झाइयों से परेशान हैं, अलग-अलग घरेलू नुस्खे आजमा चुकी हैं, महंगे-महंगे प्रोडक्ट्स यूज कर चुकी हैं, यहां तक कि मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी ले चुकी हैं, लेकिन फिर भी कोई खास फर्क नजर नहीं आया, और अब आप अंदर से थक चुकी हैं, निराश हो चुकी हैं, और शायद आपने ये मान भी लिया है कि अब ये झाइयां कभी ठीक नहीं होंगी। तो बहनों, बस एक आखिरी बार मेरी बात मान लीजिए। हाँ बहनों, आज जो मैं आपको बता रहा हूं, उसे सिर्फ 30 दिन के लिए ऑनेस्टली फॉलो करके देखिए। ना कुछ बदलना, ना बीच में छोड़ना, बस लगातार 30 दिन। मैं आपसे वादा करता हूं, चाहे आपकी झाइयां कितनी भी पुरानी हो, कितनी भी गहरी या काली क्यों ना हो, आपको खुद अपने चेहरे में ऐसा बदलाव नजर आएगा जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। क्योंकि बहनों, ये सिर्फ एक सामान्य घरेलू नुस्खा नहीं है, ये उस सिद्धांत पर आधारित है जिसका वर्णन आयुर्वेद के महान ग्रंथ चरक संहिता और भाव प्रकाश निघंटू में किया गया है, जो सिर्फ लक्षणों को नहीं बल्कि प्रॉब्लम की जड़ पर काम करता है, अंदर से इम्बैलेंस को ठीक करता है और स्किन को नेचुरली हील करने में मदद करता है। इसलिए अगर आप सच में बदलाव चाहती हैं, तो इस बार आधे मन से नहीं, पूरे विश्वास के साथ इसे अपनाइए, और फिर आईने में खुद को देखकर आप खुद कहेंगी, काश ये मुझे पहले पता होता। और सबसे खास बात, ये कोई महंगी क्रीम या केमिकल ट्रीटमेंट नहीं है। ये एक ऐसी साधारण सी चीज है जो शायद आपके घर में ही मौजूद है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल बहुत कम लोग जानते हैं। बहनों, आयुर्वेद में इसे त्वचा शुद्ध करने वाला और दाग धब्बों को धीरे धीरे जड़ से कम करने वाला माना गया है, और मॉडर्न साइंस भी इसके स्किन टाइटनिंग और एंटीबैक्टीरियल गुणों को मानता है। यानी ये सिर्फ ऊपर से नहीं, स्किन के अंदर तक काम करता है। और सबसे जरूरी बात, ये नुस्खा हर तरह की झाइयों पर काम करता है, चाहे वो काली हो, भूरी हो, हल्की हो या गहरी, और हर स्किन टाइप के लिए यूजफुल है। तो अगर आप सच में चाहती हैं कि आपकी स्किन फिर से साफ, निखरी और इवनली टोन्ड दिखे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं इस पावरफुल आयुर्वेदिक रेमेडी को इस्तेमाल करने का सही तरीका। मैं जानता हूं बहनों, अब आप सोच रही होंगी कि आखिर वो कौन सी चीज है जो इतनी सिंपल भी है और इतनी पावरफुल भी। तो मैं आपको बता दूं, हम बात कर रहे हैं फिटकरी यानी स्फटिक की। जी हां, वही फिटकरी जो अक्सर घर में रखी होती है, लेकिन उसके असली स्किन बेनिफिट्स के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बहनों, ये कोई नई चीज नहीं है। आयुर्वेद में सैकड़ों सालों से फिटकरी का इस्तेमाल त्वचा को साफ करने, दाग धब्बों को कम करने और झाइयों को हल्का करने के लिए किया जाता रहा है। और सबसे खास बात, अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो ये धीरे धीरे स्किन की ऊपरी परत पर जमी हुई पिगमेंटेशन को हल्का करने में मदद करता है, पोर्स को टाइटन करता है और स्किन को एक इवन टोन देने लगता है। लेकिन उससे पहले बहनों, एक बहुत जरूरी बात समझना आपके लिए जरूरी है। आखिर ये झाइयां आपकी स्किन पर बनती ही क्यों हैं? क्योंकि जब तक आप इसकी जड़ को नहीं समझेंगी, तब तक कोई भी उपाय आपको पूरा फायदा नहीं देगा। तो पहले ये समझ लेते हैं कि आपकी स्किन पर ये जिद्दी झाइयां आखिर आती क्यों हैं। इसे थोड़ा गहराई से समझिए। मॉडर्न साइंस कहता है, जब स्किन में मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो पिगमेंटेशन बनने लगता है, और ये बढ़ता है तेज धूप से, यूवी एक्सपोजर से, हार्मोनल चेंजेस से और उम्र बढ़ने के साथ, जिसकी वजह से चेहरे पर काले या भूरे धब्बे दिखाई देने लगते हैं। लेकिन आयुर्वेद इसे और भी गहराई से समझाता है। आयुर्वेद के अनुसार जब पित्त दोष असंतुलित होता है और रक्त धातु दूषित हो जाती है, तब त्वचा पर झाइयां, दाग धब्बे और रंगत का असंतुलन दिखाई देने लगता है। आयुर्वेद की प्राचीन ग्रंथ भाव प्रकाश निघंटू में आचार्य भाव मिश्र ने बताया है कि स्फटिक में कषाय यानी अस्ट्रिंजेंट और शीतल गुण होते हैं, जो त्वचा को अंदर से संकुचित करता है, अतिरिक्त तेल को नियंत्रित करता है और त्वचा की अशुद्धियों को कम करने में मदद करता है। इसके साथ ही चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 26 द्रव्य गुण और रस के वर्णन में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया गया है कि कषायो रोपणः संग्राही। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि कषाय रस वाले द्रव्य त्वचा को संकुचित करते हैं,
ढीलेपन को कम करते हैं और क्षतिग्रस्त ऊतकों को ठीक करने में मदद करते हैं। अब ध्यान से समझिए, फिटकरी में यही कषाय गुण प्रमुख रूप से पाया जाता है, इसलिए इसका असर पोर्स को टाइटन करने में, त्वचा को फर्म बनाने में और दाग धब्बों को हल्का करने में देखा जाता है। इसके साथ ही आयुर्वेद में बताया गया है कि जब त्वचा पर दाग, झाइयाँ या वर्ण असमानता होती है तो उसका संबंध रक्त दूषिता यानी इम्प्योर ब्लड और पित्त दोष से होता है, और इसी कारण ऐसे द्रव्य जिनमें कषाय, शीतल और शुद्धिकरण गुण हों, उन्हें त्वचा पर उपयोगी माना गया है। अब अगर इसे मॉडर्न साइंस से जोड़कर देखें तो फिटकरी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, अस्ट्रिंजेंट इफेक्ट और माइल्ड एक्सफोलिएटिंग एक्शन पाया जाता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार फिटकरी पोर्स को सिकोड़ती है, ऑयल कंट्रोल करती है, बैक्टीरिया को कम करती है और पिगमेंटेशन को धीरे धीरे हल्का करने में मदद करती है। यानी बहनों, आयुर्वेद का सिद्धांत और मॉडर्न साइंस की रिसर्च दोनों एक ही बात की ओर इशारा करते हैं कि फिटकरी सिर्फ सरफेस पर नहीं बल्कि स्किन की क्वालिटी को इंप्रूव करने में मदद कर सकती है। इसलिए अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये जिद्दी झाइयों को धीरे धीरे हल्का करने में मदद कर सकती है। यानी बहनों, जहां मॉडर्न साइंस इसे स्किन टाइटनिंग प्लस एंटीबैक्टीरियल एजेंट मानता है, वहीं आयुर्वेद इसे त्वचा शुद्ध करने वाला और दोष संतुलित करने वाला द्रव्य मानता है। और सबसे खास बात, ये उपाय सिर्फ एक तरह की झाइयों के लिए नहीं है। चाहे आपकी झाइयां काली हो, भूरी हो, हल्की हो या गहरी, और चाहे आपकी स्किन ड्राई हो, ऑयली हो या कॉम्बिनेशन, ये नुस्खा हर प्रकार की त्वचा पर काम करने की क्षमता रखता है। तो बहनों, अगर आप सच में इन जिद्दी झाइयों को जड़ से कम करना चाहती हैं, तो अब समय आ गया है कि आप सिर्फ क्रीम्स पर डिपेंड रहना छोड़ें और उस नेचुरल उपाय को अपनाएं जिसे आयुर्वेद सदियों से मानता आया है। तो चलिए, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि फिटकरी का सही इस्तेमाल कैसे करना है, ताकि आपको सिर्फ ऊपर से नहीं, अंदर से भी भर्ग दिखना शुरू हो। तो बहनों, ध्यान से सुनिए। आज इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 अलग-अलग पावरफुल फॉर्मुलेशंस बताने जा रहा हूं। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है जिसे आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। आपको इनमें से सिर्फ किसी एक फॉर्मुलेशन को ही चुनना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आज एक लगा लिया, कल दूसरा और परसों तीसरा, क्योंकि बहनों, स्किन कोई एक्सपेरिमेंट करने की चीज नहीं है। हर फॉर्मुलेशन का अपना अलग नेचर होता है, अलग असर होता है और स्किन पर काम करने का अलग तरीका होता है। अगर आप बार बार बदलेंगी तो स्किन कंफ्यूज हो जाती है, इरिटेशन हो सकती है और कई बार प्रॉब्लम कम होने के बजाय और बढ़ भी सकती है। इसलिए जितना जरूरी इन रेमेडीज के फायदे हैं, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है सही फॉर्मुलेशन चुनना और उसे सही तरीके से कंसिस्टेंटली इस्तेमाल करना। आप ऐसा समझिए, एक सही चुना हुआ नुस्खा अगर आप नियमित रूप से लगाती हैं तो वो धीरे धीरे स्किन के अंदर काम करता है और असली स्थायी बदलाव लाता है। इसलिए बहनों, अपनी स्किन टाइप के अनुसार जो फॉर्मुलेशन आपको सबसे ज्यादा सूटेबल लगे उसी को चुनिए और कम से कम 7 से 10 दिन तक लगातार उसी को फॉलो कीजिए। तभी आपको इसका असली असर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही एक और बहुत जरूरी बात, इन सभी फॉर्मुलेशंस का इस्तेमाल आपको सिर्फ रात के समय ही करना है। क्यों? क्योंकि रात के समय आपकी स्किन रिपेयर मोड में होती है, पोर्स ज्यादा ओपन और रिसेप्टिव होते हैं और जो भी आप अप्लाई करती हैं वो ज्यादा गहराई तक अब्जॉर्ब होता है। दिन के समय धूप, धूल और पोल्यूशन की वजह से इनका असर उतना अच्छा नहीं मिल पाता। इसलिए बहनों, सोने से पहले क्लीन फेस पर ही इन रेमेडीज को अप्लाई करें, तभी आपको इनका पूरा और सही फायदा देखने को मिलेगा। तो चलो बहनों, अब हम बनाते हैं पहला पावरफुल फॉर्मुलेशन। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले चाहिए 1/4 चम्मच फिटकरी पाउडर, 1 से 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी और थोड़ा सा साफ पानी। लेकिन यहां एक छोटी सी तैयारी पहले करनी है। मुल्तानी मिट्टी को सीधे यूज नहीं करना है। इसे इस्तेमाल करने से पहले 1 से 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी को थोड़े से पानी में कम से कम 20 से 30 मिनट पहले भिगो कर रख दो, ताकि वो अच्छे से फूल जाए और स्किन पर स्मूथ तरीके से अप्लाई हो सके। अब अगला स्टेप,
इस भीगी हुई मुल्तानी मिट्टी में 1/4 चम्मच फिटकरी पाउडर मिलाओ और अब इसे लगभग 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फेंटो। ध्यान रहे, इसमें कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। पेस्ट बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी होना चाहिए। बस अब तुम्हारा ये पावरफुल आयुर्वेदिक पैक तैयार है। तो चलो अब इसे अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा पेस्ट अपनी उंगलियों पर लो और धीरे धीरे पूरे चेहरे पर लगाना शुरू करो। देखो, इसे जोर से रब नहीं करना है, बस हल्के हाथ से एक इवन लेयर में अप्लाई करना है। खास तौर पर जहां झाइयां ज्यादा दिखती हैं या पिगमेंटेशन गहरा है, वहां थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देकर लगाओ। अब इसे ऐसे ही लगभग 15 मिनट के लिए छोड़ दो ताकि स्किन इसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। फिर सादे पानी से हल्के हल्के धो लो। लेकिन यहां एक छोटा सा स्टेप और है जिसे बिल्कुल स्किप नहीं करना है। चेहरा धोने के बाद 2 से 3 बूंद जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल लो और उसे पूरे फेस पर हल्के हल्के हाथ से अप्लाई करो। ध्यान रखना, इसे जोर से रब नहीं करना है, बस सॉफ्टली स्प्रेड करना है, क्योंकि अभी आपने जो पैक लगाया था वो स्किन को डीप क्लीन करता है। और उसके बाद जैतून का तेल स्किन को मॉइस्चर देता है, ड्राइनेस को बैलेंस करता है और स्किन को सॉफ्ट बनाता है। अगर आयुर्वेद की भाषा में समझें, ये स्टेप स्किन को संतुलन देने का काम करता है ताकि सफाई के बाद स्किन रूखी या खिंची हुई महसूस ना हो। तो बहनों, ये छोटा सा स्टेप आपके रिजल्ट को और बेहतर बना देता है और स्किन को स्मूथ, नरिश्ड और हेल्दी ग्लो देने में मदद करता है। आयुर्वेद के अनुसार मुल्तानी मिट्टी त्वचा से अतिरिक्त तेल और गंदगी निकालती है और स्किन को ठंडक देकर बैलेंस करती है। लेकिन एक जरूरी बात ध्यान रखें, इसे रोज यूज नहीं करना है। हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही लगाना है, क्योंकि इसका असर स्ट्रांग होता है। अगर आप इसे सही तरीके से नियमित यूज करती हैं, तो धीरे धीरे झाइयों का दिखना कम होने लगेगा। तो चलो बहनों, अब हम बनाते हैं दूसरा फॉर्मुलेशन। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहती है या जिनके चेहरे पर खिंचाव महसूस होता है और झाइयों के साथ ड्राइनेस भी नजर आती है। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले चाहिए 1 चम्मच नारियल तेल और 1 चुटकी फिटकरी पाउडर। अब क्या करना है, इन दोनों चीजों को एक कांच की कटोरी में डालो और इसे 1 मिनट तक अच्छे से मिलाओ ताकि फिटकरी अच्छी तरह तेल में घुल जाए और एक स्मूथ सा मिक्सचर तैयार हो जाए। बस इतना सा ही और तुम्हारा ये नरिशिंग आयुर्वेदिक सीरम तैयार है। तो चलो अब इसे अप्लाई करते हैं। ध्यान रखना, इसे जोर से रब नहीं करना है, बस हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में मसाज करना है, जैसे फोरहेड, लिप्स के कॉर्नर्स और आंखों के आसपास। अब इसे ऐसे ही 15-20 मिनट के लिए छोड़ दो ताकि स्किन इसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। फिर सादे पानी से हल्के से धो लो। आयुर्वेद कहता है, नारियल तेल त्वचा को गहराई से पोषण देता है और ड्राइनेस को संतुलित करता है। यानी ये कॉम्बिनेशन स्किन को नरिश भी करता है और पिगमेंटेशन पर भी काम करता है। लेकिन एक जरूरी बात ध्यान रखें, इसे रोज यूज करने की जरूरत नहीं है। हफ्ते में 2-3 बार यूज करना काफी है। अगर आप इसे सही तरीके से रेगुलर यूज करती हैं, तो धीरे धीरे स्किन सॉफ्ट, स्मूथ और हेल्दी दिखने लगेगी। अब बहनों, हम बनाते हैं तीसरा फॉर्मुलेशन। ये खास तौर पर उनके लिए है जिनके चेहरे पर झाइयां ज्यादा गहरी हैं, पिगमेंटेशन अनइवन है और स्किन की रंगत एक जैसी नहीं दिखती। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले चाहिए 1/4 चम्मच फिटकरी पाउडर और 2 चम्मच गुलाब जल। अब क्या करना है, इन दोनों चीजों को एक कांच की कटोरी में डालो और इसे 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स करो ताकि एक स्मूथ हल्का सा पेस्ट तैयार हो जाए। बस इतना सा ही और तुम्हारा ये सूदिंग आयुर्वेदिक सीरम तैयार है। तो चलो अब इसे अप्लाई करते हैं। थोड़ी सी मात्रा अपनी उंगलियों पर लो और धीरे धीरे पूरे चेहरे पर लगाना शुरू करो। अब इसे ऐसे ही 15-20 मिनट के लिए छोड़ दो ताकि स्किन इसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। फिर सादे पानी से हल्के से धो लो। बहनों, जब आप चेहरा धोकर आएंगी ना, आपको खुद महसूस होगा स्किन पहले से ज्यादा फ्रेश लग रही है, हल्की टाइटनेस महसूस होगी और चेहरा थोड़ा ब्राइट नजर आने लगेगा। आयुर्वेद के अनुसार गुलाब जल त्वचा को ठंडक देता है, पित्त को शांत करता है और स्किन को सूद करता है। यानी ये कॉम्बिनेशन स्किन को काम भी करता है और धीरे धीरे उसकी रंगत को भी सुधारता है। लेकिन एक जरूरी बात ध्यान रखें, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो पहले इसका पैच टेस्ट जरूर करें और इसे भी हफ्ते में 2-3 बार से ज्यादा यूज न करें। अगर आप इसे सही तरीके से रेगुलर यूज करती हैं तो धीरे धीरे पिगमेंटेशन हल्का होने लगता है और स्किन टोन ज्यादा इवन दिखने लगती है। तो चलो बहनों,
अब हम बनाते हैं चौथा और आखिरी फॉर्मुलेशन। ये खास तौर पर उनके लिए है जिनके चेहरे पर जिद्दी झाइयां हैं, काले दाग धब्बे हैं और साथ में ब्लैक हेड्स की भी समस्या रहती है। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले चाहिए 1/4 चम्मच फिटकरी पाउडर और 2-3 चम्मच ताज़ा आलू का रस। अब क्या करना है, सबसे पहले एक कच्चा आलू लो, उसे कद्दूकस कर लो और उसका रस अच्छे से निकाल लो। अब इस आलू के रस में 1/4 चम्मच फिटकरी पाउडर मिलाओ और इसे 1-2 मिनट तक अच्छे से मिक्स करो ताकि एक स्मूथ लिक्विड मिक्सचर तैयार हो जाए। बस इतना सा ही और तुम्हारा ये पावरफुल स्किन क्लियरिंग सीरम तैयार है। तो चलो अब इसे अप्लाई करते हैं। थोड़ी सी मात्रा कॉटन की मदद से लो और धीरे धीरे पूरे चेहरे पर लगाना शुरू करो, खास तौर पर जहां दाग धब्बे ज्यादा हैं या जहां ब्लैकहेड्स नजर आते हैं, जैसे नोज एरिया, चिन और फोरहेड। अब इसे ऐसे ही 10-15 मिनट के लिए छोड़ दो ताकि स्किन इसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। फिर सादे पानी से हल्के से धो लो। अगर हम इस फॉर्मुलेशन को आयुर्वेद और साइंस दोनों से समझें तो आलू का रस स्किन को हल्का ब्राइट करने में मदद करता है और पिगमेंटेशन को धीरे धीरे कम करता है। वहीं फिटकिरी यानी स्फटिक पोर्स को टाइटन करती है, बैक्टीरिया को कम करती है और स्किन को साफ रखने में मदद करती है। यानी ये कॉम्बिनेशन स्किन को डीप क्लीन करता है, दाग धब्बों पर काम करता है और ब्लैक हेड्स को कम करने में मदद करता है। लेकिन एक जरूरी बात ध्यान रखें, अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो पहले इसका पैच टेस्ट जरूर करें और इसे भी हफ्ते में 2 बार से ज्यादा यूज ना करें। तो बहनों, ये थे वो 4 पावरफुल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस जो सही तरीके से यूज करने पर आपकी स्किन को अंदर से बदलने की ताकत रखते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भी अपनी स्किन को ऐसे ही डल, अनइवन और झाइयों से भरा हुआ रहने देंगी, या फिर आज से ही इन नेचुरल रेमेडीज को अपनाकर अपने चेहरे की खोई हुई चमक वापस लाएंगी? अगर आपको लगता है कि ये जानकारी सच में यूजफुल है और किसी की जिंदगी बदल सकती है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी और की कॉन्फिडेंस वापस ला दे। और बहनों, अगर आप चाहती हैं कि झाइयां, काले निशान, एक्ने मार्क्स और अनइवन स्किन टोन, इन सब पर और गहराई से काम करने वाला एक स्पेशल क्रीम फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर करूं, तो नीचे कमेंट में क्रीम जरूर लिखें। और ऐसे ही सिंपल, इफेक्टिव और ट्रस्टेड रेमेडीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलेंगे वो सीक्रेट्स जो आमतौर पर कोई आसानी से नहीं बताता। धन्यवाद।